हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ सोनी। जैसा कि लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, हम लोग जाने थे कि मैनेजमेंट क्या होता है, इसका क्या वैल्यू है किसी भी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि सारी चीज़ों को टाइम पे कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना होता है। ठीक है, आगे हम स्टेप वाइज एक एक करके कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है, आज का टॉपिक है हम लोगों का जो मैनेजमेंट अपने आप में क्या बोलते हैं कि उसमें और थ्री थिंग्स क्या बोलते हैं इंक्लूड होता है, जिसके बिना हम लोग मैनेजमेंट को इनकम्प्लीट मानते हैं। जो क्या है, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। प्रोसेस क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हम जो भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि जल्दी से किसी काम को कंप्लीट कर दिए। प्रोसेस इट मीन्स कि काम को स्टेप वाइज कंप्लीट करना, कि कैसे कैसे करना है। जैसे कि पहले प्लानिंग किए हम, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग किए, फिर स्टाफिंग किए, फिर डायरेक्टिंग किए और फिर कंट्रोलिंग किए। स्टेप वाइज चीज़ों को कंप्लीट करना, काम को स्टेप वाइज एक सीक्वेंस वाइज कंप्लीट करना क्या होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी, जिसके बारे में आज का हमारा यही मेन टॉपिक है। और ये क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे माना जाता है ना कि एक कॉइन का दो पहलू होता है, उसी तरीके से मैनेजमेंट के दो पहलू है, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। जैसे एक पहलू, मान लीजिए एक कॉइन है, उसका अगर एक साइड है तो क्या उस कॉइन का कोई परचेजिंग पावर है, कोई वैल्यू है, वो वैल्यूलेस हो जाता है, उसका परचेजिंग पावर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जस्ट वैसे ही मैनेजमेंट के भी दो पहलू होते हैं, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी। इन दोनों तरीकों को जब हम यूज करते हैं मैनेजमेंट में, तो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, एक परफेक्ट मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम जानते हैं कि क्या होता है इफेक्टिवनेस और क्या होता है इफिशियंसी। और होप सो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के डाउट को, या ये वर्ड ऐसा है कि बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका मीनिंग ही नहीं समझ पाते हैं कि क्या होता है एग्जैक्टली इसका मतलब, हम इसको किस वर्ड को कहाँ पे यूज करें। आगे चल के आपके पूरे बुक में डायरेक्ट इफेक्टिवनेस या इफिशियंसी वर्ड मिलेगा। तो एग्जैक्टली ये वर्ड एक छोटा वर्ड नहीं है, इसमें ह्यूज मीनिंग छुपा हुआ है, जिसको आज हम कोशिश करेंगे अपने तरीके से कि इजीली आप लोगों को समझा पाएं और आप लोगों के डाउट को दूर कर पाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इफेक्टिवनेस के साथ। इफेक्टिवनेस क्या बोलता है कि किसी भी काम को सही समय पे कंप्लीट करना। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हम यूज करें ये समय के साथ मैच करता है। ठीक है, कि किसी भी काम को, टास्क को हम क्या करेंगे, सही समय पे कंप्लीट करना है। ठीक है, और अदर थिंग एफिशिएंसी क्या बोलता है कि अपने रिसोर्सेज को हम क्या करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइज करेंगे और कॉस्ट को क्या करेंगे, मिनिमम करने का कोशिश करेंगे। क्यों, प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट आपको हाई प्राइस पे बेचना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपने जो भी रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से यूज करना है इफिशियंसी में। जबकि इफेक्टिवनेस किस चीज़ पे फोकस करता है कि अपने काम को, चाहे आप रिसोर्सेज को ज़्यादा ही यूज क्यों ना कर लो, लेकिन सही समय पे आप वर्क को कंप्लीट करके दो। जबकि एफिशिएंसी किस चीज़ पे बेस्ड होता है कि रिसोर्सेज का आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का, इट मीन्स आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसको आप बहुत ही परफेक्ट तरीके से यूज करें। ठीक है, मतलब सही वे में यूज करना है। एग्जैक्टली इफिशिएंसी इस चीज़ पे वर्क करता है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्या होता है इफेक्टिवनेस का, टू अचीव एंड रिजल्ट। आपको क्या करना होता है कि आप काम को, ये सिर्फ एंड रिजल्ट पे वर्क करता है कि आप रिसोर्सेज चाहे जैसे थोड़ा सा ज़्यादा ही क्यों ना यूज करें, लेकिन सही समय पे आपका सही रिजल्ट आपको सही समय पे मिल जाना चाहिए। ठीक है, अनदर साइड इफेक्टिवनेस किस और इफिशियंसी किस चीज पर वर्क करता है, ये बेनिफिट, कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करता है। इट मीन्स कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे बहुत बेहतर तरीके से यूज करें कि मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या हो, कम करने का कोशिश किया जाता है। मतलब बहुत यहाँ पे जो भी वर्कर्स वर्क करेंगे वो बहुत स्किलफुल रहेंगे, बहुत स्पेशलाइज रहेंगे। अब ऐसा नहीं है इफेक्टिवनेस में हम ऐसे नॉन स्किल्ड वर्कर्स को ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसका नेचर ही होता है कि वो एंड रिजल्ट पे या फिर टाइम पे फोकस्ड होता है। ठीक है, वो ध्यान रखता है कि किसी भी काम को हमको कैसे कंप्लीट करना है, सही समय पे कंप्लीट करना है, सही समय पे काम को कंप्लीट करके देना। वो कॉस्ट वगैरह को मिनिमाइज करने का बात नहीं करता है। एफिशिएंसी किस चीज़ पे बात करता है कि आप अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को कैसे कम कर सकें, और वो कम हम कैसे करेंगे, जो अपने रिसोर्सेज का हम बहुत ही परफेक्ट तरीके से यूज करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि मेरा जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉस्ट कम हो जाएगा। हम रिसोर्सेज को अपने सही तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हम सही प्रोडक्ट को सही तरीके से हम बना पाए। उसके अलावा
और किस चीज पे वर्क करता है? इफिशियंसी वर्क करता है कि काम को कैसे सही तरीके से किया जाए, ठीक है। और इफेक्टिवनेस किस चीज पे वर्क करता है कि सही काम को बस किया जाए, सही काम को आपको सही कम समय पे करके दे देना है, ये क्या होता है? इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी की काम को सही तरीके से भी आपको करना है, सही सही तो करना ही है लेकिन उसका वे सही होना चाहिए। काम करने का बहुत सारा तरीका होता है ना, सारे लोग अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वर्क करते हैं। एक एग्जांपल लीजिए कि किसी भी तरीके से हम सारे लोग अगर एक ही काम को करते हैं, सबका क्या होता है? तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग क्या चाहते हैं कि मेरा जल्दी से काम खत्म हो जाए, ये मेरा बर्डन है, जल्दी से इसको हम करके खत्म करें और हमको रिलीफ मिल जाए। जबकि उसी काम को एक अलग इंसान है, वो कैसे करेगा? उसको वो अपना जिम्मेदारी समझ करेगा कि नहीं ये मेरा जिम्मेदारी, इसके वजह से हम जाने जाएंगे, ये मेरे फेस वैल्यू को इंक्रीज करेगा। अगर हम सही तरीके से करते हैं तो इसका लॉन्ग रन में बेनिफिट किसको होगा? हमको मिलेगा, ठीक है। तो वो सही तरीके से करना ही क्या सिखाता है? एफिशिएंसी बताता है। और इफेक्टिवनेस बोलता है कि आप सही समय पे काम करिए, एंड रिजल्ट को देखता है। और डूइंग टास्क ये सिर्फ इस चीज पे फोकस करता है कि काम को आपको कंप्लीट कर देना है। जबकि एफिशिएंसी किस चीज पे वर्क करता है? आपका कि ये रिसोर्सेज इट मीन्स कि आपके फिजिकल रिसोर्सेज या ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी हो गए उनका बहुत ही ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। साथ ही साथ आपके कॉस्ट को क्या बोलते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालाइज करता है। प्रोडक्ट को बनाने में कम कॉस्ट लगे, वो कम कॉस्ट कैसे लगेगा? जब हम सही वे में प्रोडक्शन करेंगे या काम करने का मेरा जो तरीका है वो बहुत ही सही होगा। अब एग्जैक्टली बात आता है कि अगर सही समय पे काम कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी दोनों ही ऐसा टर्म है जो किसी भी मैनेजमेंट का दो पहलू है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर हम इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी एक को भी नहीं रखते हैं तो मेरा बेटर मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए सही समय पे भी काम करना बहुत जरूरी है और सही तरीके से भी काम करना जरूरी है। जैसे कॉइन के दो पहलू होते हैं हेड और टेल, जस्ट लाइक वैसे ही ये मैनेजमेंट के दो पहलू हैं, ठीक है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। ये दोनों अगर सही तरीके से रहेंगे तो ही मेरा परफेक्ट मैनेजमेंट बोला जाएगा, ठीक है। आई होप सो आप लोगों को ये इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। मे बी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।